अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू 10th क्लास। आज हम अपनी नई बुक का नया यूनिट 1 स्टार्ट करने लगे हैं, जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और जो टॉपिक हम पढ़ेंगे आज, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, उसके बाद उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म और कितने मेथड से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारे आज के लेक्चर में होगा। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। अब आपको पता है, आपने इससे पहले प्रीवियस क्लास में लीनियर इक्वेशंस पढ़ा होगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, जिसमें इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री आपके पास क्या होती थी, 1 होती थी। तो इसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशंस होगी जिसमें किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 2 हो। ठीक है, किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 2 हो, और वेरिएबल सिर्फ एक ही यूज़ हो, चाहे वो ए से लेके जेड तक है, तो कोई भी एक वेरिएबल यूज़ होगा। ठीक है, तो जनरली हमारे पास जो इसकी लिखी हुई है फॉर्म, वो देख लें आपके पास। ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। और यहाँ पर जो ए बी सी होंगे, ये रियल नंबर्स होंगे। क्या होंगे? रियल नंबर्स। मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये नंबर्स होंगे आपके पास। एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्यों ए 0 के इक्वल क्यों नहीं होगा? क्यों कि अगर आपने ए को 0 पुट कर दिया, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर भी आपके पास 0 हो जाएगा। तो ये जो एक्स स्क्वायर अगर 0 हो गया, तो इसका मतलब है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। सो ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। तो तब जाके आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख लें। एग्जाम्पल है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैंने कांस्टेंट खुद नहीं लिखा। इससे ये पता चलता है कि लाजमी नहीं है कि आपके पास कांस्टेंट हो या एक एक्स वेरिएबल, ये भी नहीं हो सकता किसी इक्वेशन में, लेकिन फिर भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपने इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री देखनी है। अगर वो 2 है, तो इसका मतलब है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब सोल्यूशन, अब स्टैंडर्ड फॉर्म है आपके पास कि आपने हर क्वेश्चन को सबसे पहले इस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना होगा। ठीक है, अगर आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ना बनाया, तो आपको सॉल्व करते हुए परेशानी भी हो सकती है और प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो सबसे पहले आपने उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, और उसके बाद आपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी देख लें कि मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास इक्वेशन आ जाएगी और राइट हैंड साइड पे 0 आ जाएगा। मतलब ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब सोल्यूशन सेट क्या होते हैं, आपको पता है कि वो तमाम वैल्यूज़ जो आप वेरिएबल की फाइंड करते हैं। ठीक है, आपने वेरिएबल की वैल्यूज़ फाइंड की। अब दोबारा जब आप इक्वेशन में पुट करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए, तो इसका मतलब है आपकी जो वेरिएबल की वैल्यूज़ थी वो ठीक थी या ट्रू थी। ठीक है, तो ऐसी वैल्यूज़ को हम सोल्यूशन बोलते हैं या फिर रूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन जो भी आपके पास होगा, तो हम जो रूट्स या सोल्यूशन का सेट बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं सोल्यूशन सेट। ठीक है, और अगर कोई भी वैल्यू सोल्यूशन को मतलब या इक्वेशन को वेरीफाई नहीं करती, तो इसका मतलब है उसका क्या नाम है, वो एक्सट्रीनियस रूट। आपने पढ़ा होगा, आपको याद भी आ जाएगा। ठीक है, तो जो मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे, उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीनियस रूट। अब आते हैं आगे, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम किस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं? हमारे पास 3 मेथड है। सबसे पहला फैक्टराइजेशन, बहुत ही सिंपल मेथड है। उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, और तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो 1 बाय 1 करके इनको पढ़ेंगे आज। सबसे पहले फैक्टराइजेशन, कि मतलब फैक्टराइजेशन आपने पढ़ी है और बहुत ईजी आपके लिए भी। तो कोई भी अगर आपके पास इक्वेशन आ जाती है, तो आप उसके फैक्टर बना के उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, सॉल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 बाय फैक्टराइजेशन। हमने इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इज इक्वल टू 6। सबसे पहले क्या किया, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए सब्ट्रैक्ट 6 को मैंने क्या कर दिया, बोथ साइड पे वो कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देख लें 6 को, ये जो मिड टर्म है, इसको मैंने ब्रेक करना था, क्योंकि तभी मेरे पास फैक्टर बनते। तो इसको ब्रेक करने के लिए मुझे फर्स्ट कांस्टेंट को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ा, जो कि मेरे पास 6 आया। अब 6 के ऐसे फैक्टर बनाने थे कि मेरे पास 1 आ जाता, -1 आ जाता। सॉरी, इधर ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये +1 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर -1 होना चाहिए था, तो ये गलती होगी।
तो एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखें फर्स्ट टू टर्म्स, इसमें से आप x कामन लेने तो आपके पास x माइनस 3 आ गया, और सेकंड टू टर्म में से अगर आप 2 कामन लें तो x माइनस 3 आ जाएगा। अब दोनों में x माइनस 3 कामन है, आप x माइनस 3 कामन ले लें तो आपके पास x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर आ गए आपके पास x माइनस 3 और x प्लस 2। अब आप इन दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल ले लें, इसे बोलते हैं ज़ीरो फैक्टर, क्योंकि दोनों में से अगर एक ज़ीरो होगा तभी आपके पास आंसर ज़ीरो आ रहा है ना। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास x इज इक्वल टू 3 आ गया, क्योंकि आपने ऐड 3 ऑन बोथ साइड करें तो लेफ्ट हैंड साइड से कैंसिल और राइट हैंड साइड पे 3 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह प्लस 2 है तो ये आपके पास माइनस 2 बन जाएगा, सो x इज इक्वल टू माइनस 2। अब आपके पास सोल्यूशन सेट क्या बना, माइनस 2 एंड 3। अब आते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की तरफ। सो इसकी भी एक एग्जांपल करके आपको समझा देते हैं, फिर आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। सॉल्व द इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 840 इज इक्वल टू 0 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हमारे पास इक्वेशन है 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 840 इज इक्वल टू 0, जो कि ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस सॉल्व करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्या मतलब है, ये आपको एक बॉक्स में दो फॉर्मूला नज़र आ रहे हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसका मतलब है हमने इन दोनों में से कोई भी एक फार्मूला कंप्लीट करने है। क्या करना है, फार्मूले को कंप्लीट करने, तभी इसका मेथड का नाम ही क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो ये बॉक्स में आपको नज़र आ रहे होंगे दो फार्मूला, आपने इन दोनों में से कोई भी जो भी आपको इक्वेशन में मतलब हो सकता है आप उनको कंप्लीट करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में 5 कामन था, तो मैंने 5 कामन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 168 इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास बन गया। और उसके बाद आपको 5 गायब हो गया, मतलब नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये 5 डिवाइड हो गया बोथ साइड पे, तो जब डिवाइड किया तो 0 डिवाइडेड बाई 5 0। सो मेरे पास रिमेनिंग जो इक्वेशन बची वो बच गई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 168 इज इक्वल टू 0। अब ये आपको नज़र आ रहा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ब्रैकेट मैंने डाल के x और फिर 1, तो देखें 2 1 टाइम्स 2 और 7x, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं उधर 1 लगा दूँ, यही बात है ना। तो अब मतलब इस फार्मूला को अगर मैं कंप्लीट करूं तो मेरे पास एक्स स्क्वायर भी है, मतलब a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए भी है, और b के लिए मुझे क्या चाहिए 1। तो अब मैंने क्या किया, ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया 1 का स्क्वायर, क्योंकि मैंने फार्मूला को कंप्लीट करना था ना। तो देख लें, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 स्क्वायर मैंने कर दिया, जो कि आपको नीचे नज़र भी आ रहा होगा, एक रेड उसमें और एक ब्लू में। अब ये जो आपको रेड में 3 टर्म्स नज़र आ रही हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। अब मेरे पास फार्मूला कंप्लीट हो गया ना, जो कि एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और साथ माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 168, जो कि माइनस 169 बन गए। सो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 169 इज इक्वल टू 0। अब आगे देखें, मैंने क्या किया, ऐड 169 ऑन बोथ साइड। ये जो 169 कांस्टेंट था इसको मैं राइट हैंड साइड पे ले गया। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट से ख़त्म हो गया। और 169 का आपके पास जो स्क्वायर रूट आता है वो आता है 13, मतलब प्लस माइनस 13। तो हमने वेरिएबल से जब स्क्वायर रूट को ख़त्म किया तो इसका मतलब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएंगी। अब x माइनस 1 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 13, मतलब एक पॉजिटिव आपके पास और एक नेगेटिव, इन दोनों को आपने अलग-अलग सॉल्व करने हैं। देख लें, x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 13 और x माइनस 1 इज़ इक्वल टू माइनस 13। जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास x इज़ इक्वल टू 14 एंड x इज़ इक्वल टू माइनस 12। तो आपके पास जो सोल्यूशन सेट बना वो बना माइनस 12 एंड 14, ठीक है। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड दो मेथड से होता था। एक जो आपके बुक वाला मेथड है जिसमें उन्होंने स्टेप वाइज लिखा हुआ है, मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। उस मेथड में सबसे पहला काम होता है कि आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है आपने उसको 1 बनाना होता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो सेकंड स्टेप होता है उसमें जो कांस्टेंट होता है उसको आपने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है।
अब जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उसका जो भी हाफ होगा उसके हाफ को आपने उसके हाफ का स्क्वायर लेके ऐड भी कर देना और सब्ट्रैक्ट भी कर देना। जिस तरह आप यहाँ पे देखें मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स 2 था ना, तो इसका हाफ क्या बनता था 1। अब मैंने 1 का क्या किया, स्क्वायर लिया और उसको ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ठीक है। फिर मेरे पास क्या हो जाता है, फार्मूला कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद सिंप्लीफाई कर लें जो भी आपको इजी लगते हैं। तो ये बुक वाला मेथड और ये इस तरह भी मैंने जो किया है, मतलब दोनों सेम ही है, ठीक है। अब तीसरा आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला? इससे भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने में मदद मिलती है और ये मेरे ख्याल में सबसे आसान मेथड है अगर आपको फार्मूला याद हो तो। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स a। अब यहाँ पे आपको a और b और c नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब ये a b c क्या है, ये ऑलरेडी आपने पीछे भी देखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। जो a है ये होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरह b हमारे पास क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब जो x का जो भी कोफिशिएंट होगा विद साइन। क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट की जब बात करते हैं तो कोफिशिएंट के साथ आपको पता है या पॉजिटिव साइन होते हैं या फिर नेगेटिव, और उन साइंस को आपने इग्नोर नहीं करना। और c आपके पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होती है। आपने ये तीनों वैल्यूज़ आपको जो गिवन इक्वेशन होगी उसमें से फाइंड करके इस फार्मूला में पुट कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएंगे। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। मतलब इसको मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना था। अब देख रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि a है वो क्या है हमारे पास, a इज इक्वल टू 6। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -17, सो b इज इक्वल टू -17 और कांस्टेंट क्या है 12। अब प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है इसलिए मैंने लगाया नहीं है, लेकिन माइनस लाजमी लगाना है आपने। अब ये वैल्यूज़ आप क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर दें। अब देख लें x इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स a। अब माइनस और b है ना, मतलब ये माइनस फार्मूला में है और ये जो b की वैल्यू है ये मेरे पास -17 थी। क्या थी? -17। इसी तरह प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब -17 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 6 और c की 12, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 6 क्योंकि a की वैल्यू मेरे पास 6 थी। अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, मतलब +17 प्लस -17 का स्क्वायर 289 क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है आपके पास, और 4 6 टाइम्स 24 12 टाइम्स 288, सो 289 माइनस 288 और डिवाइडेड बाय 12। अच्छा ये जो डिवाइडेड बाय 12 है ना, ये 17 के नीचे भी ये भी आओ और ये स्क्वायर रूट के नीचे भी है। तो ये ना हो आपके पास यहाँ पर कोई 17 की जगह कोई ऐसा नंबर हो 12 हो या कोई भी मतलब 2 के फैक्टर में आता हो और आप उसको कट कर दें। ये कट नहीं करना क्योंकि बीच में प्लस माइनस भी है। अब 17 प्लस माइनस 289 माइनस 288 1 आ गया, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आता है आपके पास, सो 17 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12। अब फिर आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अभी आपको दो बॉक्स में नज़र आ रहे होंगे अलग-अलग सॉल्व की। x इज इक्वल टू पहले 17 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 12, मतलब पहली पॉजिटिव वाली ली जो कि हमारे पास 18/12। या अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करें तो x इज इक्वल टू 3/2। इसी तरह -1 जब आपने लिया तो x इज इक्वल टू 17 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12 जो कि आपके पास x इज इक्वल टू 16/12, और सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके पास 4/3। सो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3/2 एंड 4/3। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई चीज़ कन्फ्यूजन है आपके दिमाग में या फिर कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में भी तो आप ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।